आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं और उस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मगध से गांधार तक मैंने पहले कहा ऐसे बौद्ध धर्म की यात्रा, बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध के बाद परिष्कृत किए गए सिद्धांतों का जन्मस्थान भी कश्मीरी था। चौथी जो परिषद हुई और ये चौथी परिषद में जो सिद्धांत प्रस्तापित किए गए, जो आज के विद्यमान बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, वो भी उसकी जनक भूमि कश्मीरी थी। द्रास, लद्दाख की मूर्तिकला, स्तूपों की चर्चा और चित्र, विभिन्न मंदिरों के आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों के खंडहरों के चित्र और संस्कृत का जम्मू कश्मीर में उपयोग का रात तरंगिणी में वर्णन, महाराजा रणजीत सिंह का पराक्रम, डोगरा वंश का समावेशी शासन और सन 47 के बाद हुई गलतियां और वो गलतियों के सुधार तक का पूरा कश्मीर का 8000 साल का इतिहास इतने छोटे से पुस्तक में एक पात्र के अंदर पूरी गंगा जैसे कोई समाहित कर दे, इस प्रकार से समाहित करने का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ है। मित्रों, इतिहास बहुत व्यापक भी होता है और बहुत कटु भी होता है। कई सारे ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथों का भी और ऐतिहासिक पुस्तकों का भी मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, मगर मुझे लगता है कि एक कालखंड आया 150 साल का, जिनके इतिहास का मतलब था दिल्ली दरीबे से बिल्ली मारन तक और लुटियन से दिल्ली के जिमखाना तक, यही इतिहास सिमट कर रह गया था। इतिहास यहां बैठकर नहीं लिखा जाता, लोगों के बीच में जाकर इसको समझना पड़ता है, उनकी बोलियों को, इनकी भाषाओं को, इनकी संस्कृति को, इनकी जीवन पद्धति को, जीवन में किस सिद्धांत के प्रति विश्वास है, इसको समझना पड़ता है। तब ऐतिहासिक सत्य समुद्र मंथन की तरह बाहर आता है। शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से निजात पाने का समय अब आ गया है और भारत के इतिहासकारों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आत्मविश्वास के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति के इतिहास को हम हमारे दृष्टिकोण से लिखें और दुनिया के सामने गौरव के साथ प्रस्तापित करें। हम हर इस प्रकार के कार्यक्रम में, हर चर्चाओं में, हर विद्वानों की मंडली में बैठकर चर्चा होती है, उसमें इतिहासकारों को कोसने का काम न करें। उनको जो करना था वो कर दिया, हमें अब कौन रोक सकता है? देश स्वतंत्र भी हुआ है और देश में ऐसा शासन है जो देश के विचारों से चल रहा है।